हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप एमबीए के लिए एक अच्छा ऑप्शन सर्च कर रहे हो, अराउंड 10 लाख का बजट है और आप दिल्ली एनसीआर में कॉलेज ढूंढ रहे हो जो सिर्फ पीजीडीएम पे फोकस दे, तो आईबीए बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा एक सॉलिड ऑप्शन है क्योंकि ये ऑफर करता है गारंटीड प्लेसमेंट, वो भी रिटन फॉर्मेट में। अब आप सोच रहे होगे कि मैं तो स्ट्रॉन्ग वर्ड गारंटीड क्यों यूज करी, बताती हूँ वीडियो को आगे देखना और आप खुद समझ जाओगे। बाकी अगर आप और भी कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, अराउंड 10 लाख का बजट हो, दिल्ली एनसीआर का रीजन हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी सारे कॉलेजेस को जिनको आप टारगेट कर सकते हो, जिनका सेम बजट हो, सेम लोकेशन हो। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली रीच आउट कर सकते हो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। आईबीए ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2008 और जैसे मैंने बताया ये नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा के अंदर सिचुएटेड है। शुरू में एक इंडिविजुअल रन कॉलेज था, पर 2018 के अंदर इसको एक मैनेजमेंट, एक कॉर्पोरेट ग्रुप ने ले लिया। इस ग्रुप के अंदर 4 कंपनीज है, हल्दीराम, प्रिया गोल्ड, परम डेयरी एंड यूफ्लेट। एज अ ग्रुप इस ट्रस्ट का नाम है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैंपस साइज यहाँ पे सिर्फ 1 एकर्स का है, व्हिच इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, बट यहाँ सिर्फ पीजीडीएम ही होता है। काफी सारे कॉलेजेस जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे काफी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं एंड पीजीडीएम का एक छोटा सा अलग ही डिपार्टमेंट होता है। बोलने को तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट जो पीजीडीएम का डिपार्टमेंट है वो छोटा सा ही होता है, पर यहाँ पे सिर्फ पीजीडीएम है एंड उसके लिए काफी डिसेंट कैंपस साइज है। एक्रेडिटेशन भी काफी सारे हैं, जैसे कि QACS, AIQ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड जिसकी वजह से इसको काफी अच्छी क्रेडिबिलिटी भी है। ये इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड है। नाउ सिंस इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड रिलेटिवली न्यू, इनके पास अभी तक कोई NRF की रैंकिंग नहीं है, बट हाँ प्राइवेट रैंकिंग काफी सारे मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स B ग्रुप रैंकिंग में इसको 85 रैंक मिला था इन द मैनेजमेंट कैटेगरी। और ऐसे काफी सारे रैंकिंग्स भी है जिनको आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, और प्राइवेट रैंकिंग को हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप गूगल पे जाकर उनको सर्च कर सकते हो। IBI का एक और इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसका नाम है AUAP, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया पैसिफिक। जैसे इंडिया में AICTE और NBA होता है, वैसे ही एशिया लेवल पे AUAP होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप अब्रॉड जाके जॉब करना चाह रहे हो तो आपकी डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है और एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिलते हैं जब आप जॉब अप्लाई करते हो। बात करते हैं यहाँ के कोर्सेज के बारे में। जैसे मैंने बताया IBI में सिर्फ पीजीडीएम ही होता है। यहाँ पे आपको 7 मेजर स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड IT। टोटल फीस यहाँ पे सिर्फ 240 है। कोर्स के बाद में और थोड़ा बात करें तो IBI में कोर्स स्टार्ट होने से पहले 45 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से होता है, कोई हिंदी मीडियम से होता है, किसी ने आर्ट्स पढ़ा है, किसी ने कॉमर्स पढ़ा है, तो उन सबको एक सेम लेवल पर लाने के लिए ये ट्रेनिंग होती है। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन, इंडस्ट्री विजिट्स, गेस्ट लेक्चर्स करवाए जाते हैं और जो स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको एक एलीट बैच में सिलेक्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होगे एलीट बैच क्या होता है, तो IBI 2 कोर्सेज ऑफर करता है, एक स्टैंडर्ड PGDM और एक PGDM एलाइट। इन दोनों ही प्रोग्राम्स में IBI एक यूनिक PO लेटर ऑफर करता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एश्योरेंस, जो आपको देता है गारंटीड ऑफ 25 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस टॉप कंपनीज अलाइन विद योर स्किल्स एंड करियर गोल्स। और हर एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपको मिलता है मिनिमम 6.5 LPA का पैकेज, और अगर आप एलीट बैच में सिलेक्ट हो जाते हो तो ये पैकेज बढ़कर 12.5 LPA तक चला जाता है। अब एलीट बैच अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो एलीट बैच एक स्पेशली क्यूरेटेड ग्रुप होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एकेडमिक स्कोर, लीडरशिप क्वालिटीज और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टॉप नॉच का होता है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ा सा हाई। और यहाँ पे सिर्फ 60 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि जो आपका ओरिएंटेशन है उसमें अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो काफी अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे और शॉर्ट मिनिमम 12.5 का पैकेज मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। चाहे आपको PGDM मिले या PGDM एलाइट मिले, एक चीज तो फिक्स है कि आपको शॉर्ट 25 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टॉप टियर रिक्रूटर्स के साथ, और मिनिमम 6.5 LPA का पैकेज तो मिलेगा ही। और एक बात, IBI के जनरल जोनल सेंटर की तरह भी वर्क करता है। जोनल सेंटर बेसिकली एक रिकॉग्नाइज हब या ऑथराइज रीजनल सेंटर होता है जिसको टॉप लेवल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट बॉडी डेजिग्नेट करती है। सिंपल वर्ड्स में जोनल सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां अलग अलग कॉलेजेस, प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को एकेडमिक, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हर इंस्टीट्यूट, हर चीज का जोनल सेंटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल IIMs, IITs या फिर AICTE कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को जोनल सेंटर अपॉइंट करते हैं फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स।
IBI इंस्टीट्यूट इज इन जोनल सेंटर बिकॉज ऑफ इट्स कोलैबोरेशन विद IIM बैंगलोर। IBI का कोलैबोरेशन है IIM बैंगलोर के साथ, जिसकी वजह से ये जोनल सेंटर है। जोनल सेंटर होने के कारण IBI के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के बिजनेस आइडियाज को IIM बैंगलोर के इंक्यूबेशन सेल में पिच करवा सके, जहां उन्हें मेंटोरशिप, फंडिंग और स्टार्टअप सपोर्ट मिलता है। ये फैसिलिटी हर कॉलेज में नहीं मिलती, सिर्फ जोनल सेंटर कॉलेजेस के पास ही ऐसे टाइप्स का बेनिफिट होता है। इसके थ्रू IBI अपने स्टूडेंट्स को एक रियल एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां वो अपने बिजनेस आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए फंडिंग ले सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ सीख सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी नेटवर्क्स बना सकते हैं। फैकल्टी की बात करें तो दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ IBI। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हाईली क्वालिफाइड हैं और कई लोग ऑलरेडी सिम्बोयसिस जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो आपको 12:1 मिलेगा, तो इंडिविजुअल अटेंशन काफी अच्छा मिलता है। फैकल्टी मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है और उनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी काफी अच्छा है। सो यू गेट प्रैक्टिकल इंडस्ट्री नॉलेज थ्रू केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड मेंटोरशिप सेशंस। अब फीस की बात करते हैं। नाउ बिफोर आई टेल यू द एक्चुअल अमाउंट, लेट मी टेल यू व्हाट्स इंक्लूडेड। TGM फीस में लैपटॉप, बुक बैंक, कॉर्पोरेट सूट, 2 इंडस्ट्रियल विजिट्स पर ट्राइमेस्टर इंक्लूडेड होते हैं। दैट मींस ओवर द एंटायर कोर्स यू गेट 12 इंडस्ट्रियल विजिट्स। काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिलते हैं अलॉन्ग विद 1 इंटरनेशनल टूर, 1 डोमेस्टिक टूर एंड 1 एडवेंचर टूर, ऑल विद इन द फीस। फीस है यहाँ की टोटल 10.75 लाख। हॉस्टल भी है यहाँ पे, इनसाइड द कैंपस नहीं है, स्लाइटली ऑफ कैंपस है, अराउंड 1 किलोमीटर अवे। डिसिप्लिन काफी ज्यादा मेंटेन किया जाता है। कर्फ्यू टाइमिंग्स काफी स्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगी हॉस्टल के अंदर। सिक्योरिटी भी काफी टाइट है और हाइजीन का भी काफी ध्यान रखा जाता है। फूड टेस्ट डिसेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट को लेकर थोड़ा फीडबैक मिक्स दिया है कि थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाता है। हॉस्टल एनवायरनमेंट ओवरऑल काफी काम एंड फोकस्ड है। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 85 परसेंटाइल और अबव स्कोर किया है तो यू बिकम एलिजिबल फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जहाँ आपको 30,000 से लेकर 70,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सिंगल मदर स्कॉलरशिप, वर्क एक्सपीरियंस स्कॉलरशिप्स एंड अ फ्यू अदर कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप्स टू। और आप एक साथ 3 स्कॉलरशिप्स तक अवेल कर सकते हो। स्कॉलरशिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्कॉलरशिप कैसे अवेल करते हैं, कौन सी बेस्ट स्कॉलरशिप रहेगी एंड सो द एंटायर एडमिशन प्रोसेस, कोई डाउट है, हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू रीच आउट। बात करते हैं यहाँ के इंटरनेशनल टूर के बारे में। हर स्टूडेंट को सेकंड ईयर में यहाँ पे एक 1 वीक इंटरनेशनल इंडस्ट्री विजिट प्रोवाइड करवाई जाती है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये टूर कंप्लीटली इंक्लूडेड होता है कॉलेज फीस के अंदर। मतलब आपका फ्लाइट का खर्चा, स्टे, फूड, सिटी ट्रांसपोर्ट, सबके अलग से आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टूर का मेन पर्पस होता है स्टूडेंट को ग्लोबल बिजनेस एक्सपोजर देना, जहाँ आप रियल कंपनीज के ऑफिसेज विजिट करते हो, फैक्ट्रीज और बिजनेस पार्क्स विजिट करते हो और समझते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है। पास बैचेस के स्टूडेंट्स को दुबई, सिंगापुर, मलेशिया जैसे बिजनेस हब्स लेके गए हैं, तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको लेके जरूर जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से इंटरैक्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं और कुछ कल्चरल साइट सीइंग्स भी होती हैं। तो आपका एक अच्छा खासा ग्लोबल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव डेवलप होता है और दोनों आपकी पढ़ाई भी हो यहाँ पे और फन भी होता है। अब बात करते हैं IFRA के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंस रिसर्च एनालिसिस। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और जिसके बारे में स्टूडेंट्स को यूजुअली पता नहीं होता, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये कोर्स मेनली फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जैसे इंडिया में CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैग होता है, वैसे ही IFRA सर्टिफाइड लोगों को ग्लोबली एक आइडेंटिटी मिलती है। कॉलेज के थ्रू लेवल 1 IFR कोर्स होता है और कॉस्ट अप्रॉक्स 45,000 होती है। ये सिलेबस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के टाइप्स के थ्रू होता है। लेवल 2 और लेवल 3 आप बाद में ग्लोबल एग्जाम दे सकते हो। जब आप तीनों लेवल क्लियर कर लोगे तो आप ग्लोबली जैसे सिंगापुर, दुबई एक्सेट्रा फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स में जैसे कि स्टॉक हैंडलिंग, फाइनेंस एनालिटिक्स में अपना करियर बना सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ के सर्टिफिकेशन के बारे में। हर स्टूडेंट को कोर्स के दौरान लगभग 7 अलग अलग सर्टिफिकेशन करवाए जाते हैं। ये सर्टिफिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक होता है कोर्स सर्टिफिकेशन, ये टोटल 5 होते हैं, ये सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होते हैं। दूसरा होता है डोमेन बेस्ड सर्टिफिकेशन, जब स्पेशलाइजेशन चूज करते हो सेकंड ईयर में, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेशन होते हैं एंड ये सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोर बेस्ड सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहला सर्टिफिकेशन होता है एडवांस एक्सेल सर्टिफिकेशन। ये 40 आवर्स का डिटेल ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एक्सेल के एडवांस फॉर्मूलाज, डैशबोर्ड्स और बिजनेस रिपोर्टिंग सिखाई जाती है।
दूसरा सर्टिफिकेशन है डिजिटल मार्केटिंग। ये भी 40 आवर्स का कोर्स होता है। यहाँ पे स्टूडेंट को एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल कैंपेन कैसे डिजाइन किए जाते हैं वो सब सिखाते हैं। बाकी एक सॉफ्ट स्किल एंड लीडरशिप इनोवेशन सर्टिफिकेशन भी होता है। ये तो होगा आपके कोर के सर्टिफिकेशन। इसके अलावा 2 नॉन क्रेडिट सर्टिफिकेशन भी होता है, इंट्रोडक्शन टू टैबलो एंड साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि एडमिशन होता कैसे है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ की काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। आईबीआई का अपना इंटरनल टेस्ट भी होता है कॉल्ड आईबीआई एंट्रेंस टेस्ट। साथ ही साथ कैट, मैट, सीमैट, जैट जैसे मेजर एग्जाम्स भी यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इंटर स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है, जिसके बाद आपको जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है एंड देन यू गेट योर ऑफर लेटर। नाउ बात करते हैं प्लेसमेंट की। जीडीपीआई राउंड काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एडमिशन के अंदर। तो जीडीपीआई राउंड में अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल्दो फिर भी कोई कंफ्यूजन है जीडीपीआई राउंड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह आंसर करना होता है, मैं आपको स्टूडेंट से भी इंटरैक्ट करवा सकती हूँ। पुराने स्टूडेंट से आप उनसे इंटरैक्ट करके उनसे पूछ सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओवरऑल कोई हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। नाउ बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो कि एमबीए और पीजीडीएम स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 2 साल के प्लेसमेंट डेटा को हम डिस्कस करेंगे। 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट था 17 एलपीए, एवरेज पैकेज अराउंड 7 एलपीए था। 84 रिक्रूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। मीडियम पैकेज 5.5 एलपीए के अराउंड था और यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया था 100% प्लेसमेंट रेट। 2024 में प्लेसमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। हाईएस्ट प्लेसमेंट है 35 एलपीए, एवरेज इंक्रीज होकर हो गया 8.5 एलपीए। 180 प्लस रिक्रूटर्स ने विजिट किया था। मीडियम पैकेज जो था वो था 6.5 एलपीए के अराउंड। सो आप देख सकते हो देयर इज अ विजिबल ग्रोथ इन प्लेसमेंट ईयर ऑन ईयर। अगर आप एक टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के अंदर आते हो, टॉप 10%, टॉप 25%, टॉप 50%, तो आपके प्लेसमेंट और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। टॉप 10% स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेज 12 एलपीए लगा था, टॉप 25% स्टूडेंट्स को 10.4 एलपीए और टॉप 50% स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेज 8 एलपीए तक मिले हैं। तो क्लियरली अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली, एलटीआई, ईवाई, केपीएमजी एक्सेट्रा यहाँ पे आते रहते हैं। इंटर्नशिप भी 80 to 90% स्टूडेंट्स को मिल जाती है विद अ स्टाइपेंड रेंज फ्रॉम 5,000 to 20,000 पर मंथ। सो इंटर्नशिप एक्सपोजर भी काफी डिसेंट सा है। अब एक्सपोजर की बात कर ही रहे हैं तो ग्लोबल एक्सपोजर की भी बात कर लेते हैं। आईबीआई का इंटरनेशनल कनेक्ट मॉडरेट लेवल का है। जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ही रन करते हैं। यूके के साथ डुअल डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इसके अलावा सिंगापुर, इटली, जापान जैसे कंट्रीज में भी शॉर्ट एक्सपोजर विजिट्स होते रहते हैं और थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जा सकता है, बट अभी के लेवल पे इतना एक्सपोजर काफी है फॉर मिड ईयर बी स्कूल। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की, कुछ स्ट्रेंथ की जो आईबीआई की सबसे अच्छी है। आईबीआई ने काफी कम समय में काफी अच्छा अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया है थैंक्स टू देयर फैकल्टी, प्लेसमेंट एंड करिकुलम यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफी सारे केस स्टडीज, फील्ड विजिट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप मिलते हैं जो अल्टीमेटली आपके प्लेसमेंट में ही आपको हेल्प करते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी भी आपको यहाँ पे काफी डाइवर्स देखने को मिलती है। सिर्फ यूपी या फिर दिल्ली के नहीं, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी आपको मिल जाएंगी। इंडस्ट्री लिंकेजेस भी स्ट्रॉन्ग है और रेगुलर बेसिस पे कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स आते हैं गेस्ट लेक्चर्स के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में है तो यहाँ पे आपको इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और आईएम बैंगलोर का आपको एक्सपोजर में मिल रहा है, तो अगर आपको चांस मिलता है तो आप वहाँ पे भी जाके अपने आइडियाज को पिच कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑल्दो स्मॉल है, काफी मॉडर्न और वेल मेंटेन्ड है। क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरी, एवरीथिंग यू नीड इज देयर। कॉलेज फेस्ट भी होते हैं, नॉट ऑन द स्केल ऑफ डीयू या फिर सिम्बोसिस के स्केल पर, बट डिसेंट लेवल कॉलेज के हिसाब से काफी डिसेंट वाइब है, अच्छे खासे फेस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। सबसे पहला इशू है लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। क्लब्स और सोसाइटीज यहाँ पे आपको लिमिटेड ही देखने को मिलती हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्मॉल कैंपस साइज। सेकंड इज अटेंडेंस पॉलिसी, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, टाइम आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड इसकी एडमिन वर्क में भी कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फी पेमेंट इशू हो जाते हैं। ओवरऑल ऐसा कोई मेजर कॉन है नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, जिससे आपका ये कॉलेज है काफी अच्छी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर वो चाहे सर्टिफिकेशन हो, अपॉर्चुनिटीज हो, एंड शॉर्ट प्लेसमेंट तो मिल ही रहा है आपको। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या है, किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो आईबीआई उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बेस्ट कहूँगी जिनका कैट मैट में हाई परसेंटाइल नहीं आया है पर एमबीए पीजीडीएम करना चाहते हैं, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिनको कॉलेज के सपोर्ट के थ्रू प्लेसमेंट ग्रैब करना है, और शॉर्ट प्लेसमेंट चाहिए कि मैं पैसे दूँ भी बाद में प्लेसमेंट ना लगे तो उसका रिस्क नहीं चाहिए,
और आपका बजट है अराउंड 10 लाख के अराउंड, तो आप डेफिनेटली IBI ग्रेड नोएडा को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक टॉप IIM लेवल कॉलेज चाहते हो तो ऑब्वियसली और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको एक क्यूरेटेड लिस्ट बना के दे दूंगी उन सभी कॉलेजेस का जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट हो एंड जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग, एंड जिस भी जगह में आपको चाहिए वो कॉलेज उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बना के दे दूंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है, आप उसको भी फिल कर सकते हो, जिसके थ्रू मुझे आपके प्रोफाइल के बारे में पता चल जाएगा आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कितना पे परसेंटाइल है, एंड उसके बेसिस पे मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी। बाकी IBI के एडमिशन प्रोसेस या स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए या फिर किसी भी MBA कॉलेज में एडमिशन या फिर गाइडेंस चाहिए तो नीचे कॉमेंट भी आप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहाँ पे भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच ऑनेस्ट रिव्यूज। कोई और डाउट है तो कमेंट में पूछना मत भूलना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर MBA जर्नी।